Good morning, everyone. आप सबको सुप्रभात। Nice to see each one of you and to worship with you this morning. और आप सबको आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई और आप सबके साथ आज की सुबह It's आराधना just करके बहुत खुशी हुई। amazing to see how the church has grown in 1 year. और यह बहुत अद्भुत है यह देखना कि कैसे कलीसिया बड़ी है एक साल के Almost अंदर। same time last year I was here and I was also preaching on Thanksgiving. और शायद एक साल पहले ही मैं यहाँ पर था और मैं धन्यवाद दी होने के ऊपर प्रचार कर रहा था। Yeah, and it's amazing how people were set free at the conference. और यह बहुत अद्भुत था यह देखना कि कैसे लोग कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज़ादी को महसूस किया। And so this morning I am here to bring God's word. और आज की सुबह मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर का वचन आपके It is बीच में not बांटने my के लिए। word, it's God's word. यह मेरा वचन नहीं परंतु परमेश्वर Yeah, का all वचन है। scripture is given by the inspiration of God. और हर एक जो वचन है वह परमेश्वर से ही प्रेरित होकर दिया If गया you है। are here this morning with an open heart, अगर आज की सुबह आप यहाँ पर एक खुले हृदय के there साथ will be हैं, a message for you. आपके लिए एक प्रचार है Amen. आज, समाचार Amen. है आज। Yeah, आमीन। let's ask the Lord to speak to us. आए हम परमेश्वर से मांगे Come, Holy हमसे Spirit of बातचीत God, करें। we invite you, we acknowledge your presence here. और हे पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर, आपको सराहते हैं यहाँ पर। And we pray you will speak to each one of और us. प्रभु प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक से बातचीत करें, That you will give us a receptive heart, an alert mind this morning. कि आप हमें आज एक सुनने का हृदय और एक जागरूक मन दें, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Yeah, the title of this sermon is called Set Apart. और जो शीर्षक है आज के प्रचार का वह है अलग किया हुआ। Set apart. अलग किया हुआ। Okay, and the text is from 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. और जो वचन है जो हम पढ़ेंगे वह है दूसरा तिमोथी उसका 2 और उसका 20 से 21। Yeah. In a large house, there are articles not only of gold and silver, और एक बड़े घर में केवल सोने और चांदी ही के नहीं but also of wood and clay. पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। Some are for special purposes, कोई आदर and some for common use. और कोई अनादर के लिए। Those who cleanse themselves from the latter यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा will be instruments for special purposes, तो वह आदर का बर्तन made holy, और पवित्र ठहरेगा useful to the master, और स्वामी के काम आएगा and prepared to do any good work. और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। Amen? आमीन। Yeah. We live in a world where there is so much of disorder, defilement, and disease around us. और हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, बहुत You ज़्यादा agree? बुराई हमारे आसपास We है। are constantly bombarded with so many voices, और हमारे आसपास हमेशा बहुत सी आवाज़ें रहती and the हैं number of choices you have is huge. और जो आपके चुनने के लिए जो चीज़ें हैं उनका जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। Most often than not, it leads us into a compromised life. और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम एक समझौते का जीवन In the जीना midst शुरू of करते हैं। all this, और इन सब के बीच every में believer is called to live a consecrated life. हर एक विश्वासी एक असमझौते का जीवन जीने के लिए बुलाया गया A है, set apart life. एक अलग किया हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया गया So है। while I was asking the Lord, what do I talk in ADC? तो जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु मैं एडीसी में I जाकर had क्या gone to बोलूं, Mangalore for a family holiday. तो मैं उस समय मैंगलोर गया था एक परिवार And के in साथ the छुट्टी मनाने के beach, लिए। I found a branch. और जो बीच है समुद्र के तट पर मेरे को एक चीज मिली, It was green, और एक टहनी but there मिली was जो like हरी a थी, leaf, a little leaf that had budded from that branch. और उस टहनी में एक छोटा सा हरा पत्ता And so निकल I रखा asked था। the Lord, what are you telling me? तो मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु आप क्या कह And the रहे हैं? Lord told me, I got this, I got impressed in my spirit, Aaron's budded rod. Aaron's budded rod. So मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, तो प्रभु ने मेरे आत्मा में डाले कि यह वह लाठी है, एरन की जो लाठी है, हारून की लाठी। It was budded, I mean it blossomed. और उसमें एक फूल You all सा have निकला हुआ read था। that in the Bible?
Yeah, आपने पढ़ा है yes. उसके बारे में बाइबल में? It's in Numbers. और गिनती की पुस्तक में इसके बारे Right? में And लिखा है। then I went and I read. और फिर मैं गया और मैंने उसके बारे The में पढ़ा passage speaks a lot about how they rebelled against the authority. और जो पैसेज था वह इस बारे में बातचीत करते थे कैसे वह अधिकारियों के विरुद्ध But थे। what God impressed on my heart about this Aaron's budded rod, और क्या परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला इस हारून की लाठी के that बारे में ADC is set apart unto the Lord. कि जो ADC है वहाँ परमेश्वर के नाम के नीचे अलग किया गया है। Every one of you, हर एक आप में से, every child, every teenager, every young person, every married couple, every elderly, you are set apart unto the Lord. और हर एक व्यक्ति, जब मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान, हर एक दंपति जो है वह मसीह के नाम से अलग किए गए I हैं। thought you will say an amen to that. मुझे लगा था आप आमीन कहेंगे। Yes? You are set apart unto the Lord. आप परमेश्वर के नाम से अलग किए In the गए हैं। same way, Aaron and his descendants had the privilege of going right into the presence of God. और जैसे हारून और उसके जो आने वाली पीढ़ी थी वह परमेश्वर की उपस्थिति में जा You have सके। the privilege of having the presence of God. हमारे पास वह सौभाग्य है कि हम परमेश्वर You की can go उपस्थिति right into the रख- presence of God. हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा And that's सकते हैं। what each one of you are handpicked and called for. और इसीलिए आप में से हर एक व्यक्ति चुना गया है I और think it's बुलाया going गया in है। line with what you shared last, like building the altar. It's all very going in line. और यह सब कुछ बहुत ही एक साथ मिलकर आ रहा है कि कैसे हमने पास्टर पंकज So का प्रचार this is सुना who था। you are. तो यही आप हैं। 1 Peter 2:9. 1 पत्रस 2 उसका 9वां अध्याय। But you are a chosen race, पर तुम एक चुने हुआ वंश हो a royal priesthood, और एक राज पदधारी हो, a consecrated nation. याजकों का समाज। So what does that mean? Consecrated is you're set apart. और जो अलग किया गया, A कॉन्सेक्रेटेड का special मतलब होता people है। for God's own possession, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, so that you may proclaim the excellencies, इसलिए कि जिनसे तुम्हें अंधकार में से the wonderful deeds and virtues and perfections अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, for of him who called you out of darkness into his marvelous light. उसके गुट को प्रकट करो। Yeah. So that's who you are. You यह are a आप लोग chosen हैं। people. Can you turn to your neighbor and say you are a chosen person? आप अपने पड़ोसी की तरफ मुड़े और कहें कि आप God has चुने गए हैं। consecrated you for a specific purpose. परमेश्वर ने Tell them. आपको अलग किया है अपने कार्य के You लिए। are set apart. आप अलग किए गए हैं। You are a chosen race. आप एक चुने हुए वंश हैं। You are a royal priesthood. आप एक पदधारी याजकों का समाज हैं। That is who you are. यह आप हैं। Amen. Amen. Can you just lift your hands, lift your voices up and say, Lord, thank you. आप अपने हाथों Thank को you that उठाएं, I अपने am आवाज़ों में chosen, धन्यवाद। Lord. I am धन्यवाद, consecrated. मुझे चुनने के I लिए, am मुझे set अलग करने apart, के लिए, Lord. मुझे I अलग have a रखने के लिए। purpose, प्रभु Lord. मेरे Lord, I am holy. प्रभु मैं Not पवित्र because of हूँ। what I have done, प्रभु उस but because कार्य- of your son Jesus. जो मैंने Lift किया your उस वजह voices से, up परंतु यीशु and के just thank कारण। him, Lord. Thank you for धन्यवाद, धन्यवाद। choosing me, Lord. धन्यवाद For मुझे washing चुनने me के with लिए, your प्रभु। precious blood. धन्यवाद मुझे For अपने लहू से redeeming me, धुलने के Lord. लिए। और Thank मुझे you, Lord. पुनरुत्थान Thank you. करने के लिए, We are प्रभु, not धन्यवाद। slaves. We are not orphans. We are sons and daughters of the Most High. प्रभु जी अब हम गुलाम नहीं, Amen. अनाथ नहीं, परंतु उस Amen. परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां Amen. हैं। Amen. Thank you. Yes, that's who we are. Right? When you know who you are जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, in the Lord, you can और walk into the purposes of God. जब आप इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर में कौन है, आप When परमेश्वर you के doubt उद्देश्य who में you चल सकते are, हैं। जब आप इस बात पर शक करते you हैं will doubt who you are called to be. और आप उस परमेश्वर के कार्य पर भी शक करेंगे। So what's the meaning of the word set apart? तो इसका क्या मतलब है उस शब्द का जो You got the अलग किया name गया है? holy. आपने What do you पवित्र mean by holy? आपने पवित्र सुना है? पवित्र का क्या मतलब होता है? I'll give you a very simple example. मैं आपको एक बहुत साधारण This is my bottle, या मेरी बॉटल है and I use this bottle for myself. और मैं इस बॉटल का I इस्तेमाल will करता हूँ not अपने share लिए। this with Aditya. मैं ये बॉटल आदित्य के साथ शेयर I नहीं will not करूँगा। share this with anyone. मैं यह बॉटल किसी के साथ It's शेयर for नहीं me, करूँगा। for my use. यह मेरी है, मेरे लिए। This bottle यह बॉटल is set apart. यह अलग की गई है।
Simple. साधारण। You are God's. For God's purpose. आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के उद्देश्य के God लिए। has sanctified you, redeemed you. परमेश्वर ने आपको चुना है। You are a vessel of honor. आप उसके बर्तन हैं। You belong to God. आप परमेश्वर के Do you हैं। believe in that? क्या आप इस पे विश्वास You करते हैं? belong to God. आप So परमेश्वर that's के the हैं। meaning of the word set apart. और इस यही अर्थ है उस शब्द The Hebrew अलग किए गए word, का। the Hebrew word for set apart is holy. और जो हिब्रू शब्द है सेट अपार्ट के लिए अलग किया गया है, So कि it वह is not पवित्र है। just set apart for the sake of setting it apart, तो उसने आपको अलग इसलिए नहीं किया कि आप सबसे अलग रहें, but it's for a purpose. परंतु वह एक उद्देश्य के लिए है। So you are set apart for a purpose. तो आप अलग किए गए हैं एक उद्देश्य के So लिए। if I may ask you, what is your purpose in life? तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका उद्देश्य क्या है जीवन में, Could you tell me? क्या आप बता सकते हैं? No silence. Yeah, बहुत it's given in that verse. It's very, very simple. You are set apart to proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen? आमेन। That is your purpose. Simple. आपका उद्देश्य यह है कि आप प्रकट करें उस चीज को जो जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, उस अद्भुत ज्योति में बुलाया है। You carry God's light. आप परमेश्वर की उस ज्योति को लेकर The world चलते हैं। outside needs you. जो संसार है बाहर, उसको आपकी जरूरत है। You believe in that? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? Whether you feel it or not, आप चाहे इसको महसूस when करें you या ना start करें, believing it, परंतु जब आप इस पर विश्वास करते you will हैं, begin to walk in it. आप इस पे चलना शुरू करते हैं। Okay, so that's the purpose. तो यह उद्देश्य है। So we're going to look at two characters in the Bible. और हम बाइबल में दो कैरेक्टर्स को देखेंगे। One person embraced his life as a set apart life, और एक व्यक्ति ने अपने उस अलग किए हुए जीवन को and सराहा, there was another person who despised his consecration. परंतु वहां पर एक और व्यक्ति था जिसने अपने इस अलग किए जाने The को first person ठुकराया। is Samson. तो जो पहला व्यक्ति है उसका नाम सैमसन Samson means sunshine. है। शिमशोन, जिसका अर्थ है Sunshine. सूर्योदय। Yeah? शिमशोन। So Samson was set apart. तो जो शिमशोन था वह अलग किया गया You've था। read it in the Bible? क्या आपने पढ़ा है बाइबल में? Have you all read in the Bible? आपने बाइबल में पढ़ा है इस बारे He में? had a calling upon his life. उसके ऊपर एक He was बुलाहट थी। called to deliver the Israelites from the Philistines' bondage. और वह बुलाया गया था कि इजराइलियों को फिलिस्तियों से And there was छुड़ाया। he was called a Nazirite, और वह एक नाज़राइट उसको बुलाया गया which था, means he was not supposed to drink any wine, जिसका अर्थ ये था कि वह ना ही वाइन defile पिए, himself, अपने शरीर को गंदा not करे, touch any dead body, और किसी मृतक शरीर को ना or छुए, not even cut his hair. और अपने बालों को भी ना कटाए। Though he was set apart हाँ, for special service to God, हाँ, वह अलग किया गया था परमेश्वर की सेवा के लिए। what did he do? क्या किया उसने? He did exactly what God told him not to do. उसने वही सारी चीजें की जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए He मना very well किया knew था। that he are not supposed to touch any dead body. उसको पता था कि वह किसी भी मृतक शरीर को छू नहीं सकता है। He went and ate honey that was on a dead carcass of a lion. और वह गया और उसने शहद खाया एक मृतक सिंह के ऊपर जो रखा The गया। Holy Spirit came on him from time to time, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आती थी समय दर समय, and God used him mightily. और परमेश्वर ने उसे बहुत ही He ऊंचे रूप से experienced इस्तेमाल the किया। power of God, उसने परमेश्वर की सामर्थ को अपने but अंदर he पाया, had a weakness परंतु उसके अंदर एक which was कमी not थी brought under the Lord. जो परमेश्वर के आगे लाई What नहीं was गई that थी। weakness? क्या थी उसकी कमी? He went gaga over women. Sorry. वह महिलाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित था। That was not submitted to God. वह परमेश्वर के समर्पित नहीं था। Right? So he gave in to the pleasures. वह अपने उस प्लेजर में वह His गिर passion गया। for women became more important to him than God's will. और उसका जो यह जुनून था महिलाओं की ओर वह ज्यादा जरूरी हो गया था He उसके लिए forgot परमेश्वर से। his Nazirite devotion. और वह अपने उस नाज़राइट डिवोशन, उस भक्ति को भूल गया। He was born for such a time to deliver the Israelites out of Egypt. He had a purpose. He had such a calling. और उसके ऊपर बहुत बड़ी एक बुलाहट थी, वह एक उद्देश्य के साथ उसने जन्म लिया था। God had a plan for his life. और वह उद्देश्य था कि वह बचाए सारे इजराइलियों In को। that consecrated life, और उस
अलग किए गए a जीवन holy में, life, एक पवित्र जीवन में rested the presence of God. परमेश्वर की जो उपस्थिति वहाँ And ठहरती out of थी। that came every miracle and every victory. और उसके द्वारा सारी जो चमत्कार थे उसके जीवन It से was आते never थे। for his own gain. वहाँ कभी उसके अपने फायदे के लिए नहीं थे। Samson shows the wrong place to be, और जो शिमशोन था वह गलत जगह उसने अपने लिए wrong चुनी, time, गलत समय and for चुना all wrong purposes. और हर एक गलत कार्य के लिए। He was not supposed to be lying on the lap of an unknown woman और वह नहीं था उसके मतलब उसके लिए वह जगह नहीं थी or कि वह go किसी की into a गोद में सो रहा, prostitute और या फिर वह एक वैश्य के पास जाए or eat from a dead carcass honey from there. और ना ही उस मृतक सिंह के शरीर से जो शरीर के ऊपर जो शहद था उससे खाए। What did Samson do? क्या शिमशोन ने किया? He despised his consecration. उसने अपनी उस नियति को He did not नहीं जाना। value his consecrated life as unto the Lord. उसने अपनी उस अलग किए गए जीवन को बहुमूल्य नहीं जाना। He वहाँ looked पर। down upon his destiny as a result. उसने अपनी नियति के ऊपर बहुत ही एक घृणित नजर से देखा। Remember this statement. आप इस बात को याद What रखें, you tolerate, जो चीजें आप अपने जीवन में you सहते cannot हैं change. आप उनको बदल नहीं What सकते you हैं। can tolerate, जो चीजें सहते हैं you cannot change. आप बदल नहीं सकते Can you हैं। turn to your neighbor and say, क्या आप अपने पड़ोसी से इस बात को कह turn to your सकते हैं? neighbor and say this, what you can tolerate, अपने पड़ोसी से you कहें, जो चीजें cannot सह change. सकते हैं बदल नहीं सकते हैं। So what are you tolerating in life? तो क्या आप किस बात को सह रहे हैं आज जीवन में? What excuses or little things that's kind of drawing you away from God? और क्या छोटे छोटे बहाने हैं जो परमेश्वर से आपको दूर कर रहे हैं? Samson failed to consider his life as set apart. जो शिमशोन था वह इस बात को जानने में हार गया कि अपने जीवन को अलग माने। Set apart from others. जो उसका जीवन था वो दूसरों से अलग He किया was गया not था। an ordinary child. वह एक साधारण बालक नहीं था He was not supposed to be sleeping with the enemy. और वह अपने उस शत्रु के साथ सोते हुए तो जरूर पाया नहीं जा सकता था। Samson tolerated sin far too long. और जो शिमशोन था उसने अपने पाप को बहुत ज्यादा देर तक And सहा his sin got the better of him. और उसके पाप ने उसके जीवन का अच्छा भाग ले लिया। Your set apart life will lead you to your destiny. आपका अलग किए गया जीवन आपको Hallelujah. अपनी नियति तक लेकर You जाएगा। believe in that? हालेलुया। Yes? Yes. Your set apart, consecrated life will lead you to your destiny. आपका अलग किया गया जीवन आपको आपकी नियति तक लेकर जाएगा। Yes? हाँ, You have a choice to live a consecrated life or a desecrated one. आपके पास You एक can desecrate it, yes. आपके पास एक चुनाव है कि आप एक अलग किया गया जीवन जी सकते हैं या उसको धिक्कार सकते हैं। You have a choice. आपके पास आज एक चुनाव है। And you see the end of his life. और फिर हमने उसके Was it जीवन का supposed to end that way? हमने उसकी अंत देखा और क्या वह ऐसा Was अंत it supposed to होता? end that way for Samson? क्या ऐसा अंत लिखा था शिमशोन के Yes लिए? or no? नहीं, He could have made a better choice. वो और अच्छे चुनाव कर सकता था। Right? We see another person in the Bible. हम एक और व्यक्ति को देखते हैं बाइबल His में, name is Joseph. उसका नाम यूसुफ था। Yeah, Joseph means God shall add. सॉरी, God shall add. गॉड शैल ऐड। ओके, सो यूसुफ का जो मतलब है उसका मतलब ये था कि परमेश्वर आपके जीवन में जोड़े और We all can बढ़ोतरी do with करे। that name, isn't it? हम सब अपने जीवन में इस God कार्य shall कर सकते हैं। add. परमेश्वर Yes, जोड़ेगा। Joseph was also not an ordinary child. और ये यूसुफ था, ये He भी had a promise. और ये भी एक असाधारण बालक नहीं था, उसके पास एक He वाचा had थी dreams that God gave him that he will make it in life. और उसके पास ऐसे स्वप्न थे परमेश्वर ने जो उसे दिए थे कि वह अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर होगा। One day he will be second in command in और Egypt. एक दिन वह मिस्र देश में जो होगा सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। He had many tests to pass. उसके पास बहुत सी परीक्षाएं थी पास He had करने to के go लिए through a pride test. और उसको एक घमंड के परीक्षा से Do you होकर think जाना पड़ा। Joseph was proud? क्या आपको लगता है यूसुफ जो था I घमंडी don't था? think you think that way, right? But he was proud. मुझे लगता है आप ऐसे सोचते Say होंगे why? पर वह ऐसा था। When the father gave him that coat of multicolored coat, तो जब पिता ने उसे वह कई रंगों से बना हुआ they say that चोगा coat was दिया very, very heavy.
और उसमें लिखा है कि बहुत भारी था You वो। would not go and take care of the sheep, and you can't be a shepherd wearing that heavy coat. और आप एक चरवाहा नहीं हो सकते So इतना what did भारी Joseph do? चोगा He wore पहनकर। that coat everywhere and he went, और उसने परंतु वह जो चोगा था वो रोज पहना और हर जगह गया, which means he was not doing any work his brothers were doing. जिसका मतलब ये था कि वहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा था, उसके भाई लोग That's कार्य why कर the रहे थे। coat was taken away from him. इसीलिए वहाँ जो चोगा था उससे छीन लिया गया। Yeah, it was a big show off actually to start off. अगर देखिए तो बहुत ज्यादा ही शो ऑफ। So he passed that test. Then he went to the pit. फिर उसने वहाँ परीक्षा पास Then करी, he और went उसके to the बाद गड्ढे में palace. गया। फिर वहाँ And उसने at every place there was a test that he had to pass. और हर एक जगह जहाँ वो गया उसके पास एक परीक्षा थी पास करने So के what लिए। are the tests that God is taking you through now? तो क्या है वहाँ परीक्षाएं जो परमेश्वर आपको आज लेकर जा रहा है? I'm not asking about your exams that you write. Even that is a kind of test because it's going to promote you. You're going to get better, और right? मैं आपके स्कूल की परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक परीक्षा है जो आपको अगली कक्षा तक लेकर So is जाएगी। it a pride test? ना घमंड की Testing your परीक्षा, character because of the purpose that's ahead of you. आपके चरित्र की परीक्षा, ताकि आपका जो उद्देश्य है आगे वो हो सके। Just testing your faith, whether your faith is anchored in the Lord or in people or in yourself. और वो आपके विश्वास को परीक्षा ले रहा है कि आपका विश्वास परमेश्वर में है या लोगों में है। So he was in the palace and he was tested. और वह उस महल में था जहाँ उसकी And you know the परीक्षा हुई। story, you must have heard this story from Sunday school. आपने ये कहानी पूरे संडे स्कूल से सुनी Potiphar's होगी। wife wanted to sleep with Joseph. Joseph said no. और पोतीफर की जो बीवी थी वह उसके साथ सोना चाहती थी, परंतु उसने कहा नहीं। Actually, it should have been easy, isn't it? अगर देखा जाए तो वह उसके लिए आसान हो He सकता was था। a slave. वह एक Potiphar was नौकर so था। busy. जो पोतीफर था बहुत व्यस्त She था, was, I mean, no one would know. किसी को शायद पता नहीं चलता। But what did Joseph say? परंतु क्या यूसुफ ने कहा? Joseph said no, यूसुफ ने कहा नहीं। but Joseph made a statement which is in Genesis 39:9. और यूसुफ ने एक बात कही जो उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय उसकी No 9वीं one आयत is में है। greater in this house than I am. और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, My master has withheld nothing from me except you. और मेरा जो मालिक है उसने तेरे अलावा कोई और चीज मुझसे छोड़ी नहीं है, Because you are his wife. क्योंकि तू उसकी बीवी है। Yeah. Can you read that last line? How then could I do such a wicked thing and sin against God? और आखिरी लाइन अगर हम पढ़ें तो मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? It's easy for us to live holy lives in the presence of people. और यह बहुत आसान है हमारे लिए पवित्र जीवन जीना लोगों की What you उपस्थिति do में। privately जो आप गुप्त में करते हैं determines your purpose. वह आपका उद्देश्य दर्शाता है। Right? Had he committed the adultery or he continued to live there, he wouldn't have been where he was supposed to be. और अगर उसने वह व्यभिचार उस दिन कर लिया होता तो शायद वह उस जगह पर ना होता जहाँ उसको होना था। He would have lost out on the destiny वह अपनी उस नियति पर अपने आप को खो चुका because होता। he understood that his life meant that sin that he was committing was wickedness against God. क्योंकि वह इस बात को समझ गया था कि वह पाप जो वह करने जा रहा था वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप होता। So every sin that we commit is actually first against God. और जो भी पाप हम करते हैं वह सबसे पहले तो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। You agree with that? क्या आप मेरे साथ इस बात में सहमत हैं? And it's called, Joseph is saying it's wickedness. How could I do this and sin against God? और यूसुफ इस बात को कहता है कि मैं क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं, यह तो Do you दुष्टता है। see your sin as wickedness क्या आप अपने पाप को दुष्टता के रूप में देखते हैं and something that's against God? और ऐसा कुछ जो परमेश्वर के विरुद्ध है? I'm not saying about immorality. You're all people who are set free, right? I'm saying about even thoughts, even a little actions. No, do you see that as something that is wickedness against God? और मैं व्यभिचार की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई ख्याल, कोई हमारा कार्य है, क्या आप उसे दुष्टता के रूप में देख पाते हैं अपने जीवन में? Joseph chose to honor God.
पर यूसुफ ने परमेश्वर का आदर करना चुना। even when he was tempted. जब वह परीक्षा में था तब भी, That choice made him to be thrown into a prison. और इस चुनाव की वजह से वो जेल में चला गया। But even in the prison, God's presence was there with परंतु Joseph. उस बंदी गृह में भी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। Whenever you stand up for righteousness, जहाँ कहीं आप उस धार्मिकता के लिए खड़े the होते God हैं, of angels' army surrounds you. परमेश्वर जो स्वर्ग की सेना का राजा है, वो Hallelujah. आपके आसपास होता है। Amen. आमेन। Wherever you stand up for righteousness, जहाँ कहीं आप धार्मिकता के लिए खड़े होते light हैं, is more powerful than darkness. वह रोशनी, वह ज्योति अंधकार से ज्यादा Joseph सामर्थ्य है। honored God. यूसुफ ने परमेश्वर का आदर God किया honored Joseph. और परमेश्वर ने यूसुफ का आदर Just किया। imagine what a life. आप जस्ट सोच, इस बात What को a सोचिए, life. कैसा जीवन। At every phase in his life, he passed those tests, और हर एक परीक्षा अपने जीवन में उसने and God used him पास to करी। not only to save Egypt from famine, और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया सिर्फ but इजिप्ट को ना he बचाने के brought his लिए, entire family who otherwise would have died. परंतु वह उसके परिवार को भी लेकर आए जो शायद फिर मर जाते। Your consecrated life is not just for you. आपका अलग किया गया जीवन सिर्फ आपके लिए Your नहीं set है। apart life is not just for you. आपका अलग किया जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है। Let us not be selfish. हम स्वयं It केंद्रित is ना for हो। generation that will come through you. वह Hallelujah. उन पीढ़ियों के लिए जो आने वाली है। हालेलुया। Amen. आमेन। You believe in that? क्या आप इस बात So पर can you विश्वास just करते take a हैं? moment and say, Lord, thank you for this life. और आप एक क्षण ले और कहें, प्रभु धन्यवाद इस At जीवन के times लिए। I've lived just for myself, Lord. प्रभु कई बार मैं सिर्फ अपने लिए जिया हूँ। But thank you for reminding me this morning. प्रभु धन्यवाद प्रभु मुझे इस बात It's को just याद not दिलाने about के लिए me. कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं It's है, about the generation that will come प्रभु after me. वह परंतु वह उस पीढ़ी के लिए जो मेरे बाद आती है। Amen. आमेन। Amen. So you see, Samson and Joseph are the same Holy Spirit. और आप देखिए शिमशोन और यूसुफ दोनों के पास एक ही पवित्र आत्मा थी। One chose to become complacent and despised his destiny. और एक ने चुना कि वह उसका धिक्कार करे और अपनी जीवन की नियति को भी The धिक्कारे, other chose to please God in the midst of hardship and challenge. परंतु दूसरे ने इस बात को चुना कि मैं परमेश्वर को मनाऊं So हर what, एक परीक्षा what is में। the message this morning? तो क्या है आज की सुबह वह समाचार Choose wisely. कि आप चुनाव करें बहुत Choose wisely. समझकर, समझदारी से चुनाव You are करें। free to choose, आप चुनने के लिए आजाद हैं, but you are not free from the consequences of your choices. परंतु आप उसके परिणामों से आजाद नहीं हैं। Amen. आमेन। You are free to choose. You can live your life however you want. आप अपने चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। But one day एक दिन you will be held accountable. पर आपका लेखा जोखा किया जाएगा Yeah, and the consequences of the choices will. You're not free from that. और उसके जो परिणाम है आप उनसे आजाद स्वतंत्र नहीं हैं। So you heard about Aaron's budded rod, और right? आपने The beginning I shared. जो शुरुआत में मैंने हारून की वह फूल वाली लकड़ी के बारे में When बोला था। Aaron and his family, his children were set apart, they went through a process of consecration. और जब हारून और उसका परिवार अलग किया गया तो वह भी एक परीक्षा से होकर गए। This is in Leviticus 8:22. यह होगा आपका Leviticus 8:22. वेट लय व्यवस्था 8 उसका 22। It's there. Yeah. Come, let's read together. आए हम साथ में पढ़े। Yeah. He then presented the ram, फिर वह दूसरे मेढ़े को लेकर आया, the ram for the ordination, and Aaron and his sons laid their hands on its head. जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर Leviticus रखे। 23. लय व्यवस्था उसका 23। Moses slaughtered the ram and took some of its blood तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर and put it on the lobe of Aaron's right ear, हारून के दाहिने कान के सिरे पर on the thumb of his right hand, और उसके दाहिने हाथ पर and on the big toe of his right foot. और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। Okay, they sacrificed the ram. उन्होंने उस मेढ़े को He took the blood. बलि किया, उसका खून लिया And where did he put? और कहाँ कहाँ लगाया? Yeah, can you hold your right ear, the lobe, क्या आप अपना दाहिना कान पकड़ सकते right हैं? thumb? दाहिना I अंगूठा। don't think you are wearing shoes. Your right big toe.
और everything right. सब सीधा They चीजें put दाहिने। blood on his ears, lobe, on his thumb, thumb and on the big foot, right foot. Similarly, we see that he also brought Aaron's son, 8:24. और इसी प्रकार से वह हारून के पुत्र को भी लेकर आए 24वीं आयत में। 24. Moses also brought Aaron's sons forward और वह हारून के पुत्र को भी समीप ले गया and put some of the blood on the lobes of their right ears. और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर On the thumbs of their right hands and on the big toes of their right feet. और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। Then he splashed blood against the sides of the altar. और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर So there was छिड़का। blood तो वहां पर लहू that was था applied on the right ear, जो दाहिने कान पर लगाया right गया, thumb, दाहिने अंगूठे and your पर right foot. और दाहिने। And then पैर के in अंगूठे verse 30, और right? फिर 30 आयत में Yeah, read carefully with me. Verse 30, 8:30. ध्यान से पढ़ें आप मेरे साथ। Then Moses took some of the anointing oil तब मूसा ने अभिषेक के तेल को लिया and some of the blood from the altar और वेदी पर के लहू को लिया, and sprinkled them on Aaron दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून पर and his garments और उसके वस्त्रों पर and on his sons and their garments. और उसके पुत्र और उनके वस्त्रों पर। So he consecrated Aaron और उसने वस्त्र समेत हारून को भी and पवित्र his किया garments and his sons and their garments. और उन सब चीजों को पवित्र किया। So we see two things there. हम दो चीजें देखते हैं वहाँ One पर। is the blood, वह है लहू, second is the anointing oil. वह है और आशीष का। The blood represents the blood of Jesus. तो जो लहू है वह यीशु के लहू को The दर्शाता है anointing oil represents the Holy Spirit. और आशीष का तेल पवित्र आत्मा को And दर्शाता है। why was it the right, only right, not the left? और क्यों सिर्फ दाहिनी और ना कि उल्टे हाथ पर? Your right side represents strength. आपका जो सीधा दाहिनी It और है comes वह naturally, isn't it? सामर्थ को दर्शाता है। ये अपने I आप love आता है। all the people who are left-handed. मैं हर I'm एक उस व्यक्ति से जो nothing left-handed प्रेम against you. करता हूँ, आपके विरुद्ध कुछ नहीं। But the right side represents strength. It comes very naturally. परंतु जो दाहिनी हाथ है वह You're बहुत more ही prone to using your right. आप बहुत आराम से आते हैं और आप ज्यादा अपनी So दाहिनी तरफ का the इस्तेमाल right करते हैं। ear, तो इसलिए जो दाहिना कान what do you है, think? What do you think that represents? आपको क्या लगता है किस बात को दर्शा रहा है यहाँ पर? You're hearing the Lord. आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। Your right ear, their right ear was consecrated because they were right in the presence of God. तो उनका जो दाहिना कान है उसे पवित्र किया They गया क्योंकि वो were परमेश्वर की between उपस्थिति God में and थे। man. वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थे। And so their consecrated life was between God and man. तो उनका जो पवित्र किया गया जीवन They था वो परमेश्वर heard मनुष्य God on behalf of people. वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। वो परमेश्वर को सुनते थे लोगों के लिए And so that gave them direction. और वह उनको रास्ता बताता What was था। God's will? क्या परमेश्वर की मर्जी है? What was God's plan? क्या परमेश्वर की योजना है? Your hearing आपका सुनना the voice of God परमेश्वर की has आवाज to be consecrated. वह पवित्र होना चाहिए। We hear so many things, isn't it? हम कितनी चीजों को सुनते Those हैं। things may not lead you in the will of God. वह शायद आपको परमेश्वर की What मर्जी में you लेकर ना hear चले। God speak to you spiritually जो आप सुनते हैं वहाँ is परमेश्वर आपसे what will बातचीत lead करता you है into the will of God. और वही चीज आपको परमेश्वर की मर्जी में लेकर जाएगी। That's why the hearing was consecrated. इसीलिए उनके जो कान थे सुनना जो था वह पवित्र किया गया। So do you listen to his voice every day? तो क्या आप उसकी आवाज को हर दिन सुनते हैं? The Bible says, my sheep hears my voice. बाइबल इस बात को कहती है मेरी भेड़ मेरी आवाज को So सुनती है। everything in the Old Testament is a reflection of what was supposed to, what was about to happen. तो हर एक वह बात जो पुराने नियम में हुई है वह एक दर्पण था उन चीजों के लिए जो नए नियम में की जाने वाली Who is थी। able to consecrate our hearing? कौन हमारे कानों को पवित्र कर The सकता blood of है? Jesus, मसीह का लहू cleansing you, पवित्र करता है and the आपको, Holy Spirit of God साफ करता है और पवित्र आत्मा empowering you. आपको सामर्थ्य Amen. बनाते हुए। आमीन। Amen. Can you just आमीन। close your eyes and just pray, Lord,
I consecrate my hearing, Lord. आप अपने आंखों को बंद करो, कहें प्रभु मैं अपने कानों को पवित्र That I will करता hear हूँ। your still small voice. प्रभु कि मैं तेरी उस Every आवाज को day. सुन पाऊँ, हर For दिन, every moment, हर क्षण, for every choice that I make, हर Father. एक उस चुनाव के लिए जो That मैं I don't want to be करता हूँ। bombarded by the numerous voices that I hear, Lord. और प्रभु मैं उन सब आवाजों से अपने आप को Consecrate my hearing. अलग नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कान, मेरी सुनने को In पवित्र Jesus' करें, name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Yeah, now the year is over. Now you come to the right thumb. तो अब कान खत्म हो गया, पर अब आप अपने They अंगूठे put की ओर आए। the blood of the ram on the right thumb. तो उन्होंने उस मेमने का लहू अपने अंगूठे पर Sprinkle लगाया Holy Spirit. I mean the anointing oil. और उस पर वह आशीष का तेल छिड़का। If your right thumb is cut off, अगर आपका सीधा अंगूठा काट दिया जाए you actually cannot function very effectively. Your hand is a waste actually. तो आप बहुत आराम से शायद कोई कार्य ना कर पाएंगे। So what does क्योंकि that आपका हाथ अब नहीं represent? चल What does पाएगा। that represent? तो वह किस बात को दर्शाता है? It represents your labor. वह है आपके Your कार्य work. को, आपके काम को। How to function, working for the Lord, working with the Lord. वह ये कि आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के साथ कार्य You are करते हैं। dedicating your labor unto the Lord. आप अपने उस मेहनत को, अपने कार्य को परमेश्वर To को सौंप serve रहे the हैं। Lord with all your heart. परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से To सेवा कर use रहे your हैं hand to glorify the Lord. और अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु को महिमा देने के Yeah, लिए। so you might be thinking it's only meant for pastors and leaders. तो आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ Or अगुवाओं के only लिए the बना worship है, leaders because we only lift our hands. तो या फिर वर्शिप लीडर के लिए जो अपने हाथ उठाते हैं। You नहीं, know something? आपको एक बात There पता is है, nothing, there is no secular or spiritual divide. और यहाँ पर कोई भी संसारिक और आत्मिक विभाजन नहीं है। There is no division. वहाँ पर कोई विभाजन नहीं है। Everything you do is spiritual. हर एक चीज जो आप करते हैं वह आत्मिक है। Why? क्यों? Because you have the Spirit of God in you. क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा को Hallelujah. हालेलुया, Amen? आमेन। You have the Spirit of God in you, and therefore your spiritual, your entire life is spiritual. You can't divide this. When you go to office, it doesn't become secular. Or on a Sunday morning, it doesn't become secular. Everything is spiritual. और इसीलिए क्योंकि आपका अंदर पवित्र आत्मा है, जब जो कार्य भी आप करें वह पवित्र है, क्यों वह आत्मिक है। क्योंकि आप ऑफिस जाएंगे, आप आत्मिक रूप से ऑफिस जा रहे हैं, आप संडे मॉर्निंग को आ रहे हैं, आप आत्मिक रूप से यहाँ पर आ Can you रहे हैं। set apart your labor unto the Lord? क्या आप अपने कार्य Your को, अपनी मेहनत strength, को, your abilities, your skills, whatever you have is all unto the Lord. आपकी सामर्थ, आपकी क्षमता, आपकी Whether जितनी, you're a teacher, whether you're a student, you're working in an office, you're serving full time, you're a homemaker, your life is consecrated. Your labor is consecrated. It's set apart unto the Lord. शायद आप टीचर हो, शायद आप स्टूडेंट हो, शायद आप घर में कार्य करते हो, या फिर जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपका जीवन जो है वह पवित्र किया गया है, अलग किया गया है। So we're done with the ear. तो हम कान के साथ With the हमने सुन thumb, लिया, हमने अंगूठे We के go बारे to में सुन लिया। the big foot. अब हम It's आते very हैं obvious. पैर के Your पास, big foot represents your walk with the Lord. और आपका जो पैर का अंगूठा है वह आपका परमेश्वर के पैर- साथ रास्ते को चला You walk दिखाता है। the way, the direction God gives you. आप उस ही तरफ चले जो परमेश्वर आपको रास्ता In the दिखाता leading है, of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई In the में, direction He wants to go. और जिस रास्ते पर वो चाहता है आप Being चलें, still when He says to be still. और ठहरे रहें जब वह कहता है कि Sometimes ठहरे रहो। it's uncomfortable to stay still. और कई बारी बहुत ही मुश्किल होता है ठहरना। Some of us, we constantly want to. We are in a race. We are always doing something. और हम में से कई लोग हमेशा बस भागते रहते हैं, हम हमेशा बस कुछ करना चाहते हैं। And some of us are just so very quiet and happy sitting on your blessed assurance. और कई हम में से कई लोग बस बैठकर बहुत खुश Bible हैं। says, don't be a horse or a mule. और बाइबल इस बात को बताती है, ना ही घोड़े बनो और ना ही गधे As the बनो। Holy Spirit leads you, जैसे पवित्र आत्मा आपको चलाती है, follow Him. उसके पीछे चलें। So you are consecrating your walk. तो आप the Lord. अपने उस चलने को परमेश्वर में पवित्र कर रहे So हैं। even as you consecrate your hearing, जब आप अलग करते हैं अपने सुनने को, your labor, अपने मजदूरी को, and you walk, और अपने चलने को, you will walk into your destiny. आप अपनी नियति में
पहुंचेंगे। आमेन। You believe in that? Because क्या आप what इसमें you विश्वास करते हैं? hear from God क्योंकि जो चीज आप परमेश्वर से सुनते हैं will determine your labor, your work, वह आपके कार्य को and दर्शाएगी that will lead you in your work. और यह आपको आपके कार्य It's में अगुवाई all करेगी। interconnected. और यह सब चीजें आपस You में get जुड़ी one हैं। wrong, आप एक चीज गलत करेंगे you are off in a wrong direction. और आप हर एक चीज में गलत हो सकते हैं। Right? So there's the blood of Jesus तो वहां पर यीशु का लहू है and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा है, setting you apart, आपको अलग करते हुए, cleansing you, आपको साफ करते and हुए empowering you. और आपको सामर्थी बनाते हुए। Amen? आमेन। Yeah. We live in a broken world. हम एक टूटे संसार में जीते हैं। This broken world needs you. यह टूटा संसार को आपकी जरूरत Can you है। turn to your neighbor and say, this broken world needs you? आपने पड़ोसी से कहें टूटे संसार को आपकी जरूरत है। And God cannot use vessels that are not consecrated. और परमेश्वर उन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर So सकता which जो means you can अलग say, oh, किए I'm गए such a हैं। wretched sinner, I don't qualify. That's not the point. इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। That's why you नहीं। have the blood of Jesus and the Holy Spirit. इसीलिए आपके पास परमेश्वर का लहू और पवित्र आत्मा है। हाँ, The blood of the ram on the lobe of your ear, your thumb, and your big foot. मेमने का लहू आपके कान में, आपके अंगूठे पर और आपके So पैर के अंगूठे in पर। essence, your entire being is set apart. और इसका मतलब यह है कि आपकी पूर्ण संपूर्णता में जो आप मनुष्य हैं You are वह set अलग की गई apart. है। आप अलग किए गए And हैं God is counting on you. और परमेश्वर आप पर निर्भर है। Amen? आमेन। You may be a young person, आप शायद बहुत जवान or you हैं may be elderly. और शायद बहुत बूढ़े हैं। You have a purpose. आपका उद्देश्य God है। is counting on you. परमेश्वर आप पर निर्भर है। 2 Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास उसका 16:9। For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. और देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है उनकी सहायता में अपनी The सामर्थ्य eyes दिखाए। of the Lord range throughout the earth. He's just going to and fro, looking for people whose hearts are committed to God. परमेश्वर की दृष्टि संसार पर फिरती है, वह उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय निष्कपट है। Even उसके as लिए। you commit yourself to God, जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते God हैं, commits Himself to you. परमेश्वर भी अपने आप को समर्पित Amen? करता है आपको। आमेन। And so you become partner with God. तो आप परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप में आते हैं। The huge need that's around us, तो एक बहुत बड़ी जो जरूरत है हमारे God आसपास, cannot do it. परमेश्वर उसको तब तक Without नहीं कर you. सकता जब तक आप ना हो, And you cannot do it. और आप उसको तब तक नहीं कर Without God. सकते जब तक परमेश्वर ना हो। You got that? क्या आप इस बात को Yes. समझे? God cannot go and evangelize and share and heal. और परमेश्वर तब तक जाके सुसमाचार नहीं सुना He is सकता, looking for consecrated bodies that He can work through. परंतु वह उन अलग किए गए शरीरों को ढूंढ रहा है जिससे वह काम कर That's सके। why you are so precious to God. इसीलिए आप परमेश्वर I के लिए hope बहुत you're जरूरी just हैं। getting this. You're getting this understanding. आप शायद मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ So रहे हो। don't take your life. Don't look at your life as I'm good for nothing. इसलिए आप अपने जीवन को ऐसे ना देखें कि मैं किसी कार्य के लिए सही नहीं I'm हूँ, such a loser. मैं बहुत बड़ा एक लूजर हूँ, I'm a failure. मैं बस There is no मेरा कुछ room नहीं for हो सकता। such statements in the kingdom of God. और वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है ऐसी बातों का परमेश्वर के You are राज्य set में। apart. आप अलग किए गए You हैं, are consecrated. आप पवित्र किए You गए are हैं, holy. आप पवित्र हैं And you have a purpose. और आपके पास एक उद्देश्य है। Amen. आमेन। Yeah. We read this verse in the beginning. हमने शुरुआत में इस आयत को पढ़ा था, 2 Timothy 2:20 to 21. दूसरा तिमोथियों उसका 20 और 21। We'll read this verse and then we'll conclude. और हम इस आयत को पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। In a large house there are articles not only of gold and silver, कि एक बड़े घर में वहाँ पर बर्तन है ना ही सोने और चांदी के, but also of wood and clay. परंतु काठ और मिट्टी के भी, Some are for special purposes कोई आदर के and some are for common use. और कोई अनादर के लिए। Those who cleanse themselves यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, from the latter
will be instruments for special purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार So, होगा। what does it mean? What does it represent in a large house? तो क्या इसका मतलब है? क्या एक बड़े घर का मतलब है? In a large house means in the temple, in the church. और एक बड़े घर का मतलब है कलीसिया में। There are vessels of gold and there are vessels of silver. वहाँ पर सोने के पात्र हैं, वहाँ पर चांदी के पात्र हैं। So, who are those who are vessels of gold and silver? और वह कौन लोग हैं जो सोने और चांदी के पात्र हैं? Yeah, they are people who are going through the refining process. वहाँ पर लोग हैं जो अपने शुद्ध करने के They are कार्य से होकर moving चल with the रहे थे। Lord. वहाँ परमेश्वर के साथ They चलते have हैं stood the test. और वह उस कार्य को समझते They हैं। have proven faithful to God. वह विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए ठहरते They हैं। are bringing glory and honor to God. वह आदर और महिमा परमेश्वर के लिए The लाते more हैं। they are refined, the purer they are becoming. जितना वो अपने आप को साफ करते हैं उतना ही पवित्र वो बनते जाते हैं। Hardships and challenges makes them stronger. और जो यह कठिनाइयां हैं वह उन्हें और सामर्थ्य करते These are the हैं। vessels of gold and silver. यह वह सोने और चांदी के पात्र हैं। Next, we talk about clay. और अब हम उस मिट्टी के बर्तन के Who बारे are में in बात this करते हैं। category of clay? कौन है यह लोग? They're just going through the motion, the flow of life. वह वो लोग हैं जो बस अपनी भावनाओं Very से चल रहे हैं। sensitive, बहुत ज्यादा ही very delicate, sensitive हैं, बहुत ज्यादा नाजुक easily हैं, broken, बहुत आसानी से टूट सकते driven by हैं, emotions, अपने भावनाओं से चल driven रहे by हैं, circumstances. अपने हालातों से चलते हैं। Pastor tells you one little thing, you get hurt. पास्टर साहब ने आपको एक छोटी सी बात बताई, आप When दुखित crisis हो गए। hits you, जब परेशानियां आती you हैं blame God आप परमेश्वर पर and you दोष डालते easily हैं give up on God. और आप हमेशा परमेश्वर पर ही दोष डालते हैं। Clay. मिट्टी। Then you have the wood. Wood. और फिर अब हम लकड़ी की बात करते हैं। Wood is hard, right? लकड़ी बहुत सख्त होती है। It's not willing to be softened by God's love or His presence or any crisis. और Hard. जो लकड़ी है बहुत ज़्यादा सख्त है, वह परमेश्वर के प्रेम से या किसी भी बात से अपने आप को मुलायम नहीं कर सकते। The stubborn or you're stiff-necked, according to the Bible. आप बहुत ढीठ हैं और या फिर बहुत ज़्यादा ही जकड़े हुए हैं बाइबल के Nothing can अनुसार। soften you. कोई भी चीज़ आपको Sin has hardened you actually. पाप ने आपको बहुत ज़्यादा सख्त बना दिया है। And then it makes you are hardened, therefore you behave in that way. और क्योंकि अब आप इतने सख्त हो गए, आप इसी प्रकार से अपना And व्यवहार therefore you are रखते not हैं। able to submit to God. और फिर आप परमेश्वर को समर्पित नहीं कर पा रहे अपने आप को। So are you in which category are you in? तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? Gold and silver, सोने और चांदी, clay मिट्टी or wood? या फिर लकड़ी? Lakti means stick, no wood. Wood, no? वुड, लकड़ी या Yeah, there is hope in the Lord for everyone. परंतु वहाँ पर आशा है The परमेश्वर में verse हर doesn't किसी के लिए। stop there. पर वो You are वचन not वहीं put पे in नहीं those रुकता। categories and said that that's it. The Bible doesn't say that. आपको इन श्रेणियों में रखकर ये नहीं कहा जाता कि बस Can सब you खत्म। put up बाइबल that ऐसा verse नहीं again? करती। क्या हम उस आयत को फिर से देख सकते हैं? Therefore, if anyone, इसीलिए अगर कोई भी, there is an open invitation. Therefore, if anyone cleanses him from the latter, इसीलिए अगर कोई भी अपने आप को अलग करे इन सब बातों से, you are with me? Are you with me? Yes? If you are able to cleanse yourself from being a clay or a wood, then you will become gold and silver. Then you become a vessel of honor for the master's use. Hallelujah. हालेलुया। अगर That's अपने- what God wants for everyone. अगर अपने आप को कोई शुद्ध करेगा तो वह आदर का और पवित्र ठहरेगा और उस स्वामी के काम आएगा। Shall I repeat that once more? क्या मैं फिर से इस बात को If कहूं? anyone cleanses himself, अगर कोई भी अपने आप को शुद्ध करता है there will become और a फिर vessel वह of honor.
बर्तन बनेगा उस आदर का for God's special purpose. स्वामी के उस कार्य So के you लिए। can be used for God's purpose. तो आप परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा When सकते you हैं। cleanse yourself from your past, your sensitivity, or the way you've lived your life. जब आप अपने आप को शुद्ध करते हैं अपने पुराने जीवन से, अपने भावनाओं This is a से, message of hope यह एक for आशा का प्रचार everyone. है हर Everyone. किसी के लिए। God wants everyone to be vessels of gold and silver. That's His heart. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति सोने और चांदी का बर्तन बने, यह उसका हृदय है। God is looking for vessels that He can use. परमेश्वर उन बर्तनों का ढूंढ रहा है जिसको वह इस्तेमाल कर And सके। therefore you need to cleanse yourself. इसलिए अपने आप को आपको शुद्ध You करना have the है। blood of Jesus आपके पास मसीह and का the लहू Holy है Spirit. और पवित्र आत्मा है। You have the blood of Jesus आपके पास मसीह का लहू है and the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा है। If you entangle yourself with the world, अगर आप अपने आप को उस वचन के साथ this संसार के is साथ your लिपटेंगे, moment to separate yourself and come out clean. यह आपका क्षण है कि आप अपने आप को अलग करें और शुद्ध होके बाहर Like I आएं। said, your set aparted, consecrated life is not just for you, it's for the generations to come. जैसा कि उसमें लिखा है कि आपका अलग किया गया जीवन ना सिर्फ आपके लिए है परंतु आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए It है। might seem hard at this point. यह बहुत मुश्किल लग रहा हो I अभी, can't enjoy all those things the world is doing, हर एक वह बात आपको भी मजे करनी है जो संसार ले रहा है, but you will reap a rich harvest. परंतु आप एक बहुत ही बड़ा You will reap a rich harvest. बहुत ही बड़ा फल पाएंगे। Joshua उसका। 3:5. यहोशू उसका 3 उसका 5। Joshua told the people, यहोशू ने अपने लोगों से कहा, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things amongst you. उन्होंने कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। Joshua told the people, यहोशू ने अपने लोगों से कहा consecrate yourself, पवित्र करो अपने आप cleanse को, yourself. अपने आप को शुद्ध करो Tomorrow God will do amazing things among you. क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म को Their करेगा। consecration led them to the promised land. उनका जो अपने आप को पवित्र करना था उनको उनके वाचा के जगह पर लेकर Your गया। consecrated life will lead you to the promised land of your life. आपका पवित्र किया गया Amen. जीवन आपको आपके जीवन की Their तक लेकर जाएगा। consecration took them to the promised land. उनका पवित्र किया जाना उनको उनके वाचा के संसार में लेके गया। Had they defiled themselves with the people around them, they wouldn't have been able to. अगर उन्होंने अपने आप को अपवित्र किया होता उन लोगों के द्वारा जो आसपास है उनके वहां Your नहीं होते वह। consecrated life will take you to the promised land आपका of your पवित्र life. किया गया जीवन आपको आपके जीवन के वाचा वाले देश तक What लेकर जाएगा। separates you from the world? क्या आपको संसार से अलग करता है? The Spirit of God in you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। Amen. आमेन। The presence of God in you separates you from the world. Otherwise, there is no difference between them and us. परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर जो है वह आपको अलग करती है We are redeemed संसार people. से। हम We are holy. छुड़ाए गए लोग We हैं, are पवित्र हैं, righteous. हम धर्मी हैं। So you have the Holy Spirit in you, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है and the blood of Jesus cleanses you and sets you apart. तो परमेश्वर का लहू आपको साफ करता है और अलग करता है। And therefore, you are called to live this supernatural life naturally. तो इसीलिए आप इस अलौकिक जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। Not इस like the लोक पर। sannyasis who climb up the mountains and they don't want to look at anyone, interact with anyone because they think they will sin. और उन सन्यासियों के तरह नहीं कि जो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और किसी को ना देख सके ना कुछ ताकि वो पाप में ना गिरे। You're called to live this supernatural life naturally. आप बुलाए गए हैं कि आप इस अलौकिक जीवन को जिएं। Can you turn इस to your लोक neighbor पर। and say that? क्या आप अपने पड़ोसी से You're इस बात को called कह to सकते live हैं? this supernatural life naturally. आपको यहाँ अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाया गया है You're इस called to live पर। this supernatural life naturally. आपको अलौकिक जीवन के लिए बुलाया गया है संसार में। Amen. Amen. So this morning we've given so many choices, right? तो आज की सुबह आपको बहुत ढेर सारे चुनाव मिल गए हैं ना। Choose life. आप जीवन को चुने, Choose a consecrated life. आप एक अलग किया गया जीवन को चुने। Right? Whichever category you are in this morning, probably you are in the category of wood. शायद आप किसी भी श्रेणी में आते हो, शायद आप आज लकड़ी हो You're in the category of clay.
या फिर आप मिट्टी के or बर्तन हो, probably you're all in the category of gold and silver. और या फिर आप सब शायद सोने और चांदी There is के पात्र हो। always room for improvement. हर एक जगह Isn't it? We वहाँ can get पर better and better आप because God's heart is to take you from glory to glory, from strength to strength. परमेश्वर का हृदय आपके लिए महिमा से महिमा और सामर्थ्य से And so सामर्थ्य there is दिलाने के never लिए है। stagnancy or plateauing in the kingdom of तो God. वहाँ पर कहीं भी वहाँ पर We are कोई- always on the move with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ हमेशा चलते रहते हैं। Yeah. Therefore, I have one last verse for you, and then we will pray and close. हमारे पास एक आखिरी आयत है आपके लिए और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। Yeah. So I want you all to pay attention. Yeah. मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें यहाँ पर। 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 14 और 18। Yeah, if that verse is not there, no problem. I just gave it in the morning. Fine. You all can open your Bible, 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 14 से लेकर 18 है। They use this verse for marriage. Do not be yoked together with unbelievers. 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुड़ो। Do not be yoked together with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में For ना what जुड़ो, do righteousness and wickedness have in common? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, Or what fellowship can light have with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, What harmony is there between Christ and Belial? और मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव, Or what does a believer have in common with an unbeliever? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, What agreement is there between the temple of God and idols? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। Can we read that verse together? For we are the temple of the living God. Hallelujah. हालेलुया। हम साथ में पढ़ें, क्योंकि We- हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। Can you read that in Hindi? क्योंकि हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। For we are the temple of the living God. And God has said, और I will live with them and walk among them, and I will be their God and they will be my people. और परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और Therefore, वह मेरे लोग come होंगे। out from them and be separate. इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। Be separate means be set apart. और अलग रहने का मतलब Be अपने आप separate का means, जीवन- you remember what I shared? Be set apart आप अलग हो उनसे for His purpose, इस कार्य के लिए। says the Lord. परमेश्वर कहता Touch है, no unclean thing, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, and I will receive you. तो मैं तुम्हें ग्रहण I will करूंगा, be a father to you, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, and you will be my sons and और daughters, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। says the Lord Almighty. वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Yeah, so where have you yoked yourself? तो आपने अपने आप को कहाँ जोड़ लिया है, And what fellowship are you having with light and darkness? और क्या जो है संगति आप रख रहे हैं, जो What is the harmony that you have with the kingdom of light and kingdom of darkness? कौन सी ऐसा मेल जोल है जो आपका है अंधकार के राज्य के साथ और What's ज्योति the के राज्य के agreement साथ? you have with God क्या and वह- idols? क्या वह मूर्तियों के साथ और परमेश्वर के साथ आपका एक Can you नाता just है? close your eyes? अपने आंखों को बंद करें। You are the temple of the living God. आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। You are the temple of the living God. Can you tell yourself, I am the temple of the living आप God? अपने आप से कहें कि मैं परमेश्वर जीवित परमेश्वर का मंदिर I हूँ। set my life apart, Lord. मैं अपना जीवन अलग करता हूँ। I give my hearing, मैं अपना सुनना, my labor, मैं मजदूरी and my walk और अपना चलना unto you. तुझको सौंपता हूँ। Consecrate me. पवित्र कर मुझे, Empower me. सामर्थ The दे blood मुझे। of Jesus is there to consecrate you. यीशु का लहू वहाँ पर आपको पवित्र The करने Holy के लिए। Spirit is there to empower you. पवित्र आत्मा वहाँ पर है आपको सामर्थ देने के And लिए। ADC is
a set apart church. और एडीसी जो है वो एक अलग की गई कलीसिया है ADC is the temple of the living God. और एडीसी परमेश्वर का मंदिर And है every one of you who's part of this temple, you belong to God. और हर एक व्यक्ति जो इस मंदिर का हिस्सा है वो And परमेश्वर God का है। can take you into the promised land that He has for you और परमेश्वर आपको लेकर जा सकता है उस when you live संसार में consecrated lives. जब आप अलग किया जीवन जिए, When you allow the Holy Spirit to wash you, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति दें To आपको cleanse you. धुलने की, शुद्ध करने की। yeah, if you are in the category of clay or wood, अगर आप उस मिट्टी या लकड़ी के श्रेणी में आते हैं, God wants you to become gold and silver. परमेश्वर चाहता है आज आप सोना Come, और let's चांदी cleanse बनें। ourselves. आए अपने आप को The शुद्ध Bible करें। says if anyone cleanses himself, और बाइबल कहती है कि अगर कोई भी अपने आप को शुद्ध करता है, he will become a vessel of honor वह उस आदर का पात्र बनेगा for the master's use. उस मालिक के इस्तेमाल Can I see के the लिए। hands of all the vessels of honor for the आए master's हम use? हाथों को देखें उन Can we all सब rise up? पात्रों के लिए पवित्र किए गए जो हैं। आए अपनी जगह पर खड़े हों।